हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूंगा यहाँ पे फॉर फीमेल सुपरवाइज़र्स, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में हर एक फ़ीमेल कोचिंग एफर्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको एक ऑनलाइन सीरीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करूँ जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर सीरीज़ आपके सिलेबस में है, लेटर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और लास्ट टॉपिक दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और ये मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा विद फुल क्लियरिटी। टुडे वी विल डिस्कस नंबर सीरीज़। आज मैं आपको नंबर सीरीज़ के कुछ पैटर्न्स दिखाता हूं और क्वेश्चन उसमें कैसे आपको आ सकता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ पैटर्न क्या क्या होते हैं, देखो यूजुअली जब भी एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन आता है तो हमें क्या होता है कि कोई आइडिया आपको नहीं आता है, लेकिन आफ्टर वाचिंग दिस सीरीज़ मैं आपको यहाँ पे हर एक पैटर्न आपको बताऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो आपको ये कुछ पैटर्न जो मैंने यहाँ पे लिखे ये आपको पहले याद रखना है। मैं आपको हर एक पैटर्न पे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे। तो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। पहला पैटर्न ऑड नंबर सीरीज़। कभी सीरीज़ में ऑड नंबर्स ऐड होते हैं। सपोज पहले 1 होगा ऐड, उसके बाद 3 होगा ऐड, उसके बाद 5, 7, 9। तो ये 1, 3, 5, 7 दीज आर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का मतलब होता है जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो कभी सीरीज़ में क्या होता है, कभी सीरीज़ में ऑड नंबर्स ऐड होते हैं, तो ये भी आपको पहले याद रखना है। ऐसे ही सीरीज़ में आपको एवन नंबर भी ऐड हो सकते हैं, मतलब पहले ऐड होगा 2, 2 के बाद 4 होगा ऐड, उसके बाद होगा 6 ऐड, उसके बाद 8 हो सकता है ऐड, ऐसे सो ऑन। तो एवन नंबर, ऑड नंबर आपके माइंड में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ प्राइम नंबर सीरीज़। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। तो आपको ये याद रखना है कि 2 ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, पॉजिटिव प्राइम नंबर। अब इस प्राइम नंबर में क्या क्या आता है, पहले आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। 9 नहीं आता है यहाँ पे। 9 इज़ ऑड नंबर। 9 जो है 9 ऑड नंबर है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको माइंड में रखना है। तो प्राइम नंबर्स भी कभी कभी ऐड होते हैं, या तो ऑड नंबर ऐड होंगे, या तो एवन नंबर किसी सीरीज़ में ऐड होंगे, या किसी सीरीज़ में आपके पास प्राइम नंबर्स ऐड होंगे। अब ये ऐड कैसे होंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये। अब फोर्थ पैटर्न क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज़। इसमें क्या होगा, पहले आपके पास जो सीरीज़ होगी उसमें पहले सपोज +1 होगा, फिर होगा +2 सीरीज़ में ऐड, फिर होगा +3, फिर होगा +4। तो ऐसे भी कभी कभी आपको पैटर्न चल सकता है सीरीज़ में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज़ भी हो सकता है। ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज़। सपोज इसमें क्या होगा, पहले आपके पास कोई सीरीज़ गिवन होगी, उस सीरीज़ में पहले होगा -1, फिर होगा -2, आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, फिर होगा -3, फिर होगा -4। तो यहाँ पे जो सीरीज़ हैं उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहले -1 हुआ, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो ये पैटर्न भी हो सकता है। ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ भी हो सकता है। सपोज अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, उसको पहले ×1 किया होगा, फिर होगा ×2, फिर होगा ×3, फिर होगा ×4। तो ये पैटर्न भी हो सकता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। ऐसे ही डिवीजन भी हो सकता है। सपोज अगर पहले डिवाइड 1 होगा, अगर पहले डिवाइड होगा 1, उसके बाद डिवाइड 2 हो सकता है सीरीज़ में, फिर डिवाइड 3 हो सकता है, फिर डिवाइड 4 भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज़ भी हो सकती है सीरीज़ में। अब ऐसे ही सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब अगर किसी सीरीज़ में आपको पहले सपोज +3 हो गया, उसके बाद अगेन +3 होगा, अगेन होगा +3 ऐड, ऐसे ही +3 होगा ऐड, ये पैटर्न भी सीरीज़ में चल सकता है। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन पे करोगे,
तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, पहले होगा सपोज -4 होगा सब्ट्रैक्ट, फिर दूसरे नंबर में अगेन -4 होगा सब्ट्रैक्ट, फिर अगेन होगा -4 सब्ट्रैक्ट, अगेन होगा -4 सब्ट्रैक्ट। ये पैटर्न भी चल सकता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, अगर पहले मल्टीप्लाई हो गया, सपोज 2 हो गया मल्टीप्लाई, जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको भी मल्टीप्लाई 2 होगा, उसको भी मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन। या डिवीजन पे भी ये काम कर सकता है आगे, सपोज अगर किसी जगह डिवाइड 2 होगा, फिर नेक्स्ट नंबर पे भी डिवाइड 2 हो सकता है, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे भी डिवाइड 2 हो सकता है। तो इसका मतलब पहले आपको क्या क्या याद रखना है कि ऑड नंबर हो सकता है पैटर्न, इवन नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज ये भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन सीरीज ये भी हो सकता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी पॉसिबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज ये भी पॉसिबल है, और सेम नंबर एडिशन ये भी पॉसिबल है, या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट सीरीज दैट इज पावर सीरीज, मतलब इसका क्या होगा, सपोज पहले आपको होगा 1 पावर 1 ऐसे हो सकता है, फिर होगा 2 पावर 2 हो सकता है, फिर हो सकता है 3 पावर 3, ऐसे ही 4 पावर 4 ये भी सीरीज हो सकती है। तो इसका मतलब पावर सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, 1 बाय 1 मैं इन सब को डिस्कस करूंगा। और सबसे फेवरेट JKSSB का है दैट इज स्क्वायर सीरीज एंड क्यूब सीरीज। स्क्वायर मतलब पहले अगर 1 आएगा, फिर आएगा 4, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 9 आएगा, 16 आएगा, ये स्क्वायर्स हैं, 25 आ सकता है। तो स्क्वायर नंबर सीरीज ऐड या सब्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है। ऐसे ही क्यूब सीरीज, सपोज अगर पहले 1 आया, 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64। तो ये क्यूब सीरीज़ जो है ये भी कभी सीरीज़ में ये भी ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी पॉसिबल है, तो ये भी हो सकता है क्यूब सीरीज़ और स्क्वायर सीरीज़। तो आपको ये माइंड में ज़्यादा रखना है, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टाइम्स JKSSB की फेवरेट सीरीज़ दैट इज़ स्क्वायर सीरीज़ एंड क्यूब सीरीज़। ऐसे ही डिजिटल ऑपरेशन सीरीज ये भी हो सकता है, मतलब सपोज अगर आपके पास 44 है, उसके बाद लिखा होगा उसने सपोज 16, तो उसने क्या किया होगा, इनका मल्टीपल किया होगा, मतलब 4 × 4 किया होगा, दिस इज कॉल्ड डिजिटल ऑपरेशन सीरीज, ये भी हो सकता है सीरीज में। अब नेक्स्ट सीरीज दैट इज अल्टरनेट सीरीज एडिशन सब्ट्रैक्शन। सपोज अगर आपके पास पहले होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा सपोज 3, ऐसे ही हो सकता है, फिर 4, अगर आप देखो यहाँ पे 1 पे ऐड हो गया 2, ऐसे ही 2 पे ऐड हो गया 2, मतलब ये अल्टरनेट सीरीज भी हो सकते हैं पेपर में। और लास्ट केस दैट इज मिक्सड सीरीज पैटर्न, ये भी हो सकता है। अब इन पैटर्न्स पे मैं आपको एक एक पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करूँगा विद प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिखे पैटर्न्स, मैं आपको हर एक पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करूँगा विद एग्जांपल्स। नाउ अब मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स बनाए हैं जो कि आप सबको फॉलो करने हैं। पहला गोल्डन रूल क्या है, लुक एट सीरीज। आपको पहले सीरीज देखना है। अगर आपको लगा कि सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद स्लो रेट, सपोज अगर पहले 1 होगा, फिर होगा सपोज 2, फिर होगा 5, फिर होगा सपोज 10, अगर आपको लगा कि ये सीरीज इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है सपोज, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, पहले चेक डिफरेंस। तो उस वक्त आप करना नंबर्स के बीच में डिफरेंस चेक। जहाँ पे आपको लगेगा कि सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एट स्लो रेट, देन नेसेसरली यू कैन चेक डिफरेंस। सपोज अगर आपको ऐसी सीरीज होगी 5, फिर होगा 7, फिर होगा 13, फिर होगा 25, यहाँ पे सीरीज इंक्रीज हो रही है लेकिन ज़्यादा फास्ट रेट से ये सीरीज इंक्रीज नहीं हो रही है, इसीलिए आप इसको यहाँ पे डिफरेंस चेक कर सकते हो बिटवीन दीज नंबर्स। मतलब ऐसे 7 - 5 वो 2 आएगा, ऐसे ही 13 - 7 वो आएगा 6, 25 - 13 वो आएगा 12। तो आप ये चेक कर सकते हो डिफरेंस। और अगर सीरीज रैपिडली इंक्रीज कर रही है देन चेक मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको होगा पहले 3, उसके बाद होगा 9, उसके बाद होगा सपोज 27, फिर होगा 81, यहाँ पे सीरीज इंक्रीज हो रही है लेकिन रैपिडली, तो यहाँ पे आपको
डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगेगा कि सीरीज़ रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है देन यू कैन चेक मल्टीप्लिकेशन। सपोज ऐसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे वो 9 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई 3 करेगा वो आएगा 27, 27 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे वो आएगा 81, ऐसे ही अगर 81 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे वो आएगा 243 आएगा वो। तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी पॉसिबल है। और अगर सीरीज़ रैपिडली फॉल कर रही है देन चेक डिवीजन। सपोज अगर आपके पास ऐसे होगा 120, 120 के बाद होगा सपोज 60, 60 के बाद होगा 13, फिर आपको बोलेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या है। तो ये सीरीज़ रैपिडली ये फॉल कर रही है। 120 से ये सीरीज़ गई 60, 60 के बाद 30 आया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन, अगर हम 120 को डिवाइड 2 करेंगे वो आएगा 60, अगर 60 को डिवाइड 2 करेंगे वो आएगा 30, सिमिलरली अगर हम 30 को डिवाइड 2 करेंगे वो आएगा 15। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर 15 आएगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा ये एग्जाम्पल्स एक एक करके सब एग्जाम्पल्स। और रूल नंबर 4, ये गोल्डन रूल्स मैंने खुद बनाए हैं। रूल नंबर 4 क्या है? इफ समटाइम्स सीरीज स्टार्ट बाय एनी नंबर एंड देन नेक्स्ट टर्म इज आल्सो द सेम नंबर देन इंक्रीजेस, देन चेक मल्टीप्लिकेशन बाय 1, 1.5 टू 2.5। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से ही। सपोज अगर आपके पास किसी जगह सीरीज़ में आपके पास पहले आया 2 के बाद आया अगेन 2, फिर आया सपोज 3, ऐसे ही फिर आया सपोज 4.5 या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो नंबर पहले है वो नंबर सेकंड भी है, फिर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है यहाँ से। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा ना कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर वो सेम है, फिर सीरीज़ इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उस वक्त आप चेक करना पॉइंट वाले नंबर्स। मतलब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इट विल बी 2, और अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ये 3 आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 को मल्टीप्लाई, सपोज यहाँ पे 6 है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे वो आएगा 6। तो जब भी आपको सीरीज़ में 2 नंबर्स पहले सेम होंगे और फिर आगे सीरीज़ आपको लगता है कि ये इंक्रीज़ हो रही है देन यू कैन चेक दीज पॉइंट नंबर्स। एग्जाम में ये भी आता है। सपोज अगर आपके पास पहले 4 होगा, 4 के बाद अगेन 4 होगा, फिर उसके बाद जो भी होगा यहाँ पे सपोज 8 होगा, ऐसे ही जो भी होगा यहाँ पे। तो आपको जहाँ पे लगे कि 2 नंबर सेम आ गए तो इसका मतलब पहले सपोज मल्टीप्लाई 1 किया होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई जो भी होगा 1.1 होगा या 2 होगा, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। तो ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर सेम होंगे तो समझना वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई किया होगा पहले 1 से, उसके बाद मल्टीप्लाई किया होगा 1.5 से, फिर किया होगा मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे ही फिर 2.5 से। तो ये पैटर्न भी आपको माइंड में रखना है। और रूल नंबर 5, दिस रूल इट इज़ अ फेवरेट रूल ऑफ JKSSB। फॉर JKSSB एग्जाम्स फर्स्ट गिव प्रेफरेंस टू स्क्वायर्स। जहाँ पे भी आप JKSSB एग्ज़ाम दोगे तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाले पैटर्न्स, क्यूब वाले पैटर्न्स JKSSB के फेवरेट होते हैं। स्क्वायर पैटर्न, क्यूब पैटर्न, या कभी क्या होगा, कभी पहले अगर 1 होगा ऐड, फिर होगा +4 ऐड, मैं दिखाऊंगा आगे एग्जांपल्स, फिर होगा +9 ऐड, फिर होगा +16 ऐड। तो जहाँ पे ये नंबर्स ऐड होंगे तो समझना ये स्क्वायर सीरीज़ पैटर्न चल रहा है। और जहाँ पे ये होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, +1, +8, +27, +64, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो समझना ये क्यूब पैटर्न चल रहा है। और JKSSB यूजुअली इन 2 पैटर्न्स को ही टारगेट करता है, क्यूब एंड स्क्वायर पैटर्न। या कभी ऐसे भी हो सकता है, सपोज किसी जगह सीरीज़ में उसने ऐड किया होगा पहले 0, फिर किया होगा ऐड 3, फिर किया होगा ऐड 2 स्क्वायर -1 8, फिर किया होगा उसने ऐड 15। तो ये भी क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पैटर्न है। सपोज अगर मैं इस 1 को लिखूँ ऐसे 1 स्क्वायर -1, कभी ये पैटर्न भी हो सकता है। इसको लिखूँ मैं 2 स्क्वायर -1 दैट इज़ 3, अगर इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर -1 ये भी हो सकता है पैटर्न, क्योंकि SSB यही पैटर्न पेपर में डालता है। और ये भी हो सकता है 4 स्क्वायर -1, ये पैटर्न भी हो सकता है ऐड या सब्ट्रैक्ट में। ऐसे ही अगर किसी जगह होगा सपोज पहले 1 होगा, फिर होगा सपोज 5, फिर होगा 9, फिर होगा 17, तो आपको खुद समझना है कि ये स्क्वायर के नज़दीक है। अगर मैं इस यहाँ पे 2 है सपोज, अगर इस 2 को हम लिखे 1 स्क्वायर +1 वो 2 आएगा। अगर इस 5 को लिखे हम 2 स्क्वायर +1 वो आएगा 5। और अगर हम
इस 10 को लिखे हम 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी 9, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। और अगर इस 17 को लिखे 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17, तो ये पैटर्न भी हो सकता है। तो इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब में कुछ भी पैटर्न पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है आपको कि या तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे, या स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है या स्क्वायर माइनस 1, मतलब कोई नंबर का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है या किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, ये पैटर्न भी हो सकता है। ऐसे ही कोई नंबर उसका क्यूब -1, ये पैटर्न भी हो सकता है। कोई नंबर उसका क्यूब -1, ये पैटर्न भी हो सकता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 6, वेन एवर यू चेकड द डिफरेंस, अगर आपने सपोज किसी जगह डिफरेंस लिया और आपको कोई आइडिया वहाँ पे नहीं आया, देन यू कैन टेक डबल डिफरेंस। पहले आपने सपोज ये आपके पास कुछ नंबर्स थे, आपने डिफरेंस चेक किया और डिफरेंस चेक करने के बाद आपको कोई पैटर्न वहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, देन उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक अगेन डिफरेंस। आप अगेन फिर यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हो, इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंस। मैं इस पे भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आगे। तो ये भी हो सकता है, कभी आपको सिंगल डिफरेंस से आपको आइडिया नहीं आएगा, देन उस वक्त आप डबल डिफरेंस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस में। एंड रूल नंबर 7, ऑल रूल्स आर यूजलेस अनलेस यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस। ये तो क्लियर है, जब तक आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करोगे दीज रूल्स आर यूजलेस। जो मैंने ऊपर रूल्स पढ़ाए ये सब यूजलेस हैं, सो प्रैक्टिस इज मस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको मैं एक एक करके आपको सब पैटर्न दिखाऊंगा। आज इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा ऑड नंबर सीरीज और इवन नंबर सीरीज। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे आज इस पैटर्न पे। अब देखिए नीचे, हाँ यहाँ पे ये लिखा है ऑड नंबर सीरीज एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से एग्जाम्पल से आपको ये पूरा समझ आएगा, वो रूल्स भी प्लस एग्जाम्पल्स भी। अब ऑड नंबर में क्या क्या आता है, पहले 1 आता है, 3, 5, 7, 9, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं। अब चलो हम एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे पहले है 5, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 14, फिर आपको बोलना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। अब क्योंकि ये सीरीज़ इंक्रीज़ कर रही है लेकिन स्लो रेट से, मैंने आपको अभी बोला जब सीरीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी विद स्लो रेट चेक डिफरेंस। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस यूज़ करेंगे। अगर हम 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे आंसर विल बी 1। ऐसे ही अगर हम 9 में से हम 6 करेंगे माइनस, आंसर विल बी 3। और अगर हम 14 में हम करेंगे -9, आंसर विल बी 5। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 1, 3, 5 ये हैं क्या, दीज आर ऑड नंबर्स। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 7। पहले 1 आया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद क्या होगा, अभी समझाया ऊपर, तो 5 के बाद 7 होगा। इसका मतलब अब जो ये 7 होगा ये इस 14 को अब ऐड होगा। सो 14 + 7 दैट इज़ 21। तो इसका मतलब इस बॉक्स में जो आएगा आंसर दैट इज़ 21। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस चेक किया। 6 - 5 1 आया, 9 - 6 3 आया, 14 - 9 किया 5 आया। जब आपने देखा 1, 3, 5 आया तो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए ऑड नंबर सीरीज़। और अब उसके बाद क्या आएगा 7। तो इसका मतलब इस 14 में आप 7 ऐड करोगे, आंसर विल बी 21। सो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद 28, 28 के बाद 39। उसके बाद आपको बोला यहाँ पे क्या आएगा। पहले हम पकड़ेंगे पैटर्न, यहाँ भी सीरीज इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लो रेट से, तो चेक डिफरेंस। 12 - 7 दैट इज 5, 19 - 12 दैट इज 7। तो पहले 5 आया फिर 7 आया। अब 28 - 19 दैट इज 9, 39 - 28 दैट इज 11। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो पहले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब आपने पकड़ा ये दिस इज ऑड नंबर सीरीज,
क्योंकि 5, 7, 9, 11 ये सब किस में आते हैं, ऑड नंबर्स में। अब इसका मतलब जो 39 है ना, 39 जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें अब 13 ऐड होगा। इसका मतलब 39 में अब ऐड होगा 13, क्योंकि पहले 5 आया, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब 11 के बाद क्या आएगा, ऑड नंबर, दैट इज़ 13। तो ये 13 जो है ये ऐड हो जाएगा, इस 39 को ये ऐड हो जाएगा। तो वो आएगा 9 and 3 दैट इज़ 12, 3 + 1 4 और एक 5। तो इसका मतलब 52 इसका आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा दैट इज़ ए पार्ट 52, इसका ए आया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई दीज ऑड नंबर्स। बस क्या करना है आपको, डिफरेंस आपको चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। क्या है आपके पास सीरीज, दैट इज 35, उसके बाद 36, फिर 39, फिर 44, फिर 51, फिर 60। अब इसके बाद आपको बोलना इसके बाद क्या आएगा। सो वी विल चेक द डिफरेंस। तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे चेक करोगे, 36 - 35 दैट इज़ 1, 39 - 36 दैट इज़ 3, 44 - 39 दैट इज़ 5, 51 - 44 दैट इज़ 7, 60 - 51 दैट इज़ 9। बस मुझे इतना ही चाहिए। देखो अगर आप देखोगे ये हैं क्या, दीज आर ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स हैं। अब इसका मतलब जो 60 है ना, 60 में अब ऐड हो जाएगा अगेन ऑड नंबर, लेकिन वो ऑड नंबर कौन सा होगा, वो 1 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, लेकिन वो 11 होगा, क्योंकि 9 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो आएगा 11। तो इसका मतलब इस 60 में 11 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 71। जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस सीरीज में दैट विल बी 71। सो इसका जो आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शन में लिखा 71, तो 71 इसका आंसर आएगा, 71। अब नेक्स्ट सीरीज आप देखिए यहाँ पे, पहले 27, 26, 23, 18, 11। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सीरीज में कम हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। तो इसका मतलब हम यहाँ भी चेक करेंगे डिफरेंस। चलो हम इसमें भी करेंगे चेक डिफरेंस। पहले 27 के बाद 26, फिर 23, फिर 18, फिर 11। अगर आप देखोगे यहाँ पे 27 - 26 दैट इज़ 1, 26 - 23 दैट इज़ 3, 23 - 18 दैट इज़ 5, 18 - 11 दैट इज़ 7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी, चाहे आप छोटे में से बड़ा आप माइनस कर दो या बड़े में से आप छोटा माइनस कर दो, इट इज़ योर विल। अब क्या आया इसमें, पहले 1 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस 11 में अब 9 होगा काम, क्योंकि पहले 1 हुआ माइनस, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अब जो ये 11 होगा, इस 11 में आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है 9, और जब आप 11 में आप 9 करोगे सब्ट्रैक्ट, आंसर विल बी 2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आएगा 2, लेकिन यहाँ पे 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा डिस्कार्ड, क्योंकि आपको इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। दिस मीन्स दैट इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ 2, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के दिया -2 ताकि आप इससे भी आप अवेयर हो जाए। क्वेश्चन डिस्कार्ड भी होते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इस क्वेश्चन को आप खुद करना और मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। पहले 125, फिर 130, तो मतलब 5 आया, फिर 7 आया, इसको आप खुद चेक करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 34, 37, 29, 22। अगर हम यहाँ भी चेक करेंगे डिफरेंस, 37, 34, 29, 22। 37 - 34 दैट इज़ 3, 34 - 29 दैट इज़ 5, 29 - 22 दैट इज़ 7। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 9 आएगा। इसका मतलब अब 22 में आपको 9 करना है माइनस। जब आप 22 में आप माइनस करोगे 9, आंसर विल बी 13, आंसर विल बी 13। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी पार्ट में यहाँ पे 13 आंसर नहीं है। यहाँ पे 12 है, 14 है, 10 है, 9 है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो आता है 13। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कार्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रही है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑन इवन नंबर सीरीज़, क्योंकि पेपर में आपको ये भी आता है इवन नंबर सीरीज़। 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं। नाउ लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले 7, फिर 9, फिर 13, फिर 19, फिर 27। अब आपको बोलना है कि इसके बाद क्या आएगा। चेक द डिफरेंस। 9 - 7 दैट इज़ 2, 13 - 9 दैट इज़ 4, 19 - 13 दैट इज़ 6। मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। 27 - 19 दैट इज़ 8। अब इसके बाद देखो, अगर आप इन नंबर्स को देखोगे, अगर आप इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करोगे, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर आया 6, इसके बाद 8 आया, इसके बाद होगा ना 10। तो इसका मतलब अब 10 नंबर, जो 10 नंबर है ये इसको ऐड हो जाएगा। 27 को अब 10 आपको ऐड करना है एंड द आंसर विल बी 37। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 37। तो इस 27 में आपको 10 ऐड करना है, दैट इज़ 37। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब ऐसी नेक्स्ट सीरीज़, पहले 8, फिर आया 16, फिर 28, फिर 44, इसके बाद क्या आएगा आपको बोलना है। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे, 16 - 8 दैट इज़ 8, 28 - 16 दैट इज़ 12। इसके बाद क्या आया 44 - 28 दैट विल बी 16। अब इसका मतलब यहाँ भी इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन पहले 8 आया, फिर 12, फिर 16। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 20। पहले 8 हुआ ऐड, उसके बाद 12, मतलब 4 आपको ऐड करने हैं 8 में, 12 फिर 16। तो अब जब आप 16 में 4 ऐड करोगे वो 20 आएगा। अब ये 20 जो नंबर है, ये 20 अब ऐड हो जाएगा इस 44 को। जब आप 44 को 20 ऐड करोगे इट विल बी 4 and 6, 64 आएगा ये। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 64। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, 120, 118, 114, 108 और 100। इसके बाद बोलना है आपको इसके बाद क्या आएगा। अगर आप यहाँ भी चेक करोगे डिफरेंस, 120 में से गया 118 दैट इज़ 2 डिफरेंस, 118 में गया फिर 114 दैट इज़ 4 डिफरेंस। ऐसे ही 114 में आप जब करोगे माइनस 108 दैट विल बी 6, और जब 108 में आप 100 करोगे माइनस दैट विल बी 8। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये इवन नंबर्स हैं, पहले 2 आया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, अब आएगा 12। इसका मतलब अब इस अब आएगा 10। अब इस 100 को अब 10 होगा माइनस, क्योंकि 120 में पहले 2 गया माइनस, आया 118। 118 में आपने फिर माइनस किया, क्या बोलते इसको, 4 किया माइनस, दैट इज़ 114। 114 को फिर किया माइनस 6, 108। 108 को किया माइनस, आया वो 8। अब जब आप 100 को करोगे माइनस 10 दैट विल बी 90। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन डी 90 इसका आंसर आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहाँ पे इनको चेक करूँगा खुद ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कंटिन्यू दिस सीरीज़, ताकि आपको फ़ायदा आए। आज हमने बस 2 ही पैटर्न पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, मैं 1 by 1 इन सब पैटर्न्स को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। थैंक यू।